इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ कैंटिलीवर बीम्स एंड व्हाट इज़ टाइप्स और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में क्या है। सो एक कैंटिलीवर बीम को पहले जानेंगे। द कैंटिलीवर बीम इज ए रिजिड structure element that fixed at one end. The horizontal elements are unsupported and extended horizontally. The one end of the cantilever beam और वो फिक्सिटी जहाँ होगी, चाहे वाल हो या बीम कॉलम, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें जो वन एंड होती है वो बिल्कुल उसमें सपोर्ट एम्बेडेड होगी और फिक्स होगी। दूसरा एंड जो होती है कैंटिलीवर बीम की, इट इज़ फ्री एंड not any types of support is required for the cantilever beam। और जो कोई भी अगर लोड आप डालते हैं फ्री एंड पे या उसके बीम पर, देन ऑल लोड विल कैरी टू द फिक्स्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स एंड शेयर फोर्सेस। तो जो भी शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डेवलप होती है जो कैंटिलीवर बीम पे, ऑल द फोर्सेस, bending moment, shear force will transfer to the fixed end. At the fixed end, there will be one bending moment and one vertical reaction. See the practical application of cantilever beam. Here a shed has been constructed while the beam has been embedded in the wall so that it acts as a cantilever beam to take the loads of shed material over it. There may be any form of cantilever. Here is a RCC beam which is supported on the columns or maybe in the form of truss. These types of truss, steel truss, are very popular also all over world. ये प्लेन एरिया में रिवर हो या कोई हिल एरिया, रिमोट एरिया में रिवर हो, वैसे जगहों में आरसीसी के जगह स्टील ट्रस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। इससे आप लंबा से लंबा स्पेन को आप बना सकते हैं। इसके तो एंड सपोर्ट होते हैं, उसको हैवी मास से बहुत अच्छे से बनाया जाता है सो दैट it can take the loads of traffics and all the dead loads of the span of the cantilever. So मजबूती से दोनों एंड को बनाया जाता है for better sustainability. The cantilever beam uses the law of physics as well as the law of static equilibrium. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक कैंटिलीवर ट्रस बीम है जिसका दोनों एंड जो है एक फिक्स सपोर्ट पे रखा हुआ है, कलम पे रखा हुआ है, एंड द अदर एंड आर फ्री सो दैट इट कैन बी एबल टू एक्सटेंड फर्दर। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर इज द केबल स्टेड ब्रिज। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इनकी जो कॉलम है वो काफ़ी हैवी है। ऑल द केबल्स आर कनेक्टेड टू द कॉलम सो दैट द ऑल द कैंटिलीवर एक्शन एंड कैंटिलीवर लोड कैन बी ट्रांसफर टू दिस कॉलम। द कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं टेक्निकली आपको दूसरे टाइप की कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं होती है, तो वहाँ पर आपको करना पड़ता है। कई बार आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कई बार एरिया रिस्ट्रिक्शन होती है जहाँ पर दूसरे तरह की जो कंस्ट्रक्शन सूटेबल नहीं होती है, जिससे आप यहाँ पर रिवर फ्लो देख रहे हैं और दूसरे जगह जो है आपके बीच में कोई जगह नहीं है, तो बीच में रिवर की फ्लो करने हैं, तो यहाँ पर आपको कैंटिलीवर ब्रिज ही इम्पोर्टेंट देखा गया है। इसके अलावा कहीं आपकी मजबूरी होती है जैसे रिटर्निंग वाल में, यहाँ पर कोई एस्थेटिक पॉइंट नहीं है, कोई देखने में सुंदरता नहीं है, बट ये टेक्निकल आपको ज़रूरी है। जो रिटर्निंग वाल है उसको कैंटिलीवर बीम और स्लेब की तरह ही डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग में अगर किसी तरह की आर्किटेक्चरल फीचर्स दिया जाता है बाय द आर्किटेक्ट, तो उसको मतलब ध्यान में रखना है कि इसकी जो मटेरियल हो वो बेटर क्वालिटी को हो एंड जो कैंटिलीवर जो लोड एक्शन है उसको सस्टेन कर पाए। विदेश में बना एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसकी फर्स्ट फ्लोर की जो कैंटिलीवर है वहाँ से नितांत झरने निकलते रहते हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। इस बिल्डिंग जो कैंटिलीवर बिल्डिंग है इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एक नेचुरल ब्यूटी का एहसास हो सके। मॉडर्न ज़माने में जो आरसीसी के इन्वेंशन के कारण, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के कारण आप लॉन्गर स्पेन बना सकते हैं फॉर योर एनी काइंड ऑफ यूजेज। पट्टी को बना सकते हैं, आप कपबोर्ड बना सकते हैं लंबे स्पेन का, जो कि पहले ज़माने में जो वुड होते थे और खर होते थे, थैच, उसके इस्तेमाल से आप लंबा स्पान के जो आपको कैंटिलीवर है वो नहीं बना सकते थे। कुछ ऐसे मार्वलस स्ट्रक्चर है जो कि फिजिक्स लॉ एंड स्टैटिक नॉलेज को कंबाइन करके आर्किटेक्चरल
जेनस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है उसको इट इज़ वर्थ एग्जामिनेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज द सीसीटीवी टावर हेडक्वार्टर एट बेजिंग्स। इसमें देखिए दो मैसिव स्ट्रक्चर को, दो मैसिव टावर को किस तरह से बीच में जोड़ा गया है यूजिंग द कैंटिलीवर एक्शन। नाउ वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन हिस्ट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रविंद्र सेतु, और अभी भी हावड़ा ब्रिज से ये विख्यात है। ये हावड़ा और कलकत्ता को दोनों को जोड़ता है। इट इज स्टिल द लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन द इंडिया एंड वर्ल्ड 6th लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन द वर्ल्ड। इसमें कहीं भी आपको नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑल दी कैंटिलीवर ट्रसेस, सभी ट्रसेस में असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए सिर्फ रिवेट का इस्तेमाल किया गया है। द टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज इज 750 मीटर्स एंड द लॉन्गेस्ट स्पान इज 457.2 मीटर, यानी कि 1500 फीट है। मिस्टर रेंडल एंड पैल्मेर एंड ट्रीटन वाज द मेन डिज़ाइनर ऑफ दिस बिल्डिंग। इस हावड़ा ब्रिज को बनाने में लगभग 5 से 6 साल लगे थे और 1942 में इसको ओपन कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन से कलकत्ता का जोड़ने वाली ये जो गेटवे ऑफ कलकत्ता है, इस ब्रिज से लाखों ट्रैफिक डेली पार होते हैं। आप देखेंगे कि ब्रिज अभी भी वेरी ब्यूटीफुल स्टेज में है, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उस दशक के जो हमारे इंजीनियर्स थे और साइंटिस्ट थे वो कितने ज्ञानी थे और कितने डिवोटेड थे अपने काम के प्रति, जो इतने साल बीत जाने के बाद भी ये जो रविंद्र सेतु है ये बिल्कुल अभी भी ब्यूटीफुल स्टेज में है। इसके अलावा इंडिया में मुंबई में जो आपको बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज है, ये भी एक इंजीनियरिंग का एक मार्वलस एग्जाम्पल, एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। केबल स्टे ब्रिज है जो कि आपको बांद्रा वर्ली को जोड़ता है। ये राजीव गांधी समुद्र पुल के नाम से जाना जाता है और इसकी जो डिस्टेंस 5.6 किलोमीटर है और लंबा है और 8 लेन की ये ब्रिज है। दिस इज द वेरी मार्वलस एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया। अनदर इज वेरी इम्पोर्टेंट structure railway bridge in the Rameswaram. Pambam Bridge is a railway bridge that connects the town of Rameswaram in the Pambam Island with Mandapam in the mainland India. This Pambam Bridge was opened on 24 February 1914. इस ब्रिज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके दो पार्ट बिल्कुल खुल सकते हैं, ताकि जो जहाज़ आते हैं, बड़े बड़े जहाज़, वो इससे आसानी से पार कर सकते हैं। इसको ध्यान में रख करके ही इस कैंटिलीवर ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। दिस पम्बम ब्रिज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द कैंटिलीवर ब्रिज फॉर द इंजीनियर्स। अब अगला है कैंटिलीवर जो एक्शन होती है, कैंटिलीवर बीम और स्लेब पर्टिकों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग में। यह है अंटीलिया, जो कि अरबपति मुकेश अंबानी का ये बिल्डिंग है, 26 स्टोरी का बिल्डिंग है। आप ताजुब होगा आपको कि इंडिया में डेवलपिंग कंट्री में 460 करोड़ के ऊपर इस बिल्डिंग में लागत आई है और अमेरिका से उनके वहाँ के आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को पकड़ के लाया गया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो अरबपति लोगों का जो इतने शान शौकत, आप मान सकते हैं कि कितनी तरह से फ्रॉड ये लोग करते रहते हैं। जो पब्लिक के शेयर होल्डर का पैसा है इधर उधर बंदरबाट करके अपने कामों में लगाते हैं, तो ये चूँकि सही नहीं है। इस पैसे से, इतने पैसे का इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अगर वो चाहते थे तो पब्लिक के लिए कुछ कर सकते। अगला ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखिए, एक क्वेटा टाउन में है, जो कि कैंटिलीवर ट्यूब का इस्तेमाल करके ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाया गया है, जो कि क्वेटा टाउन में स्थित है। सी द एग्जामिन द अदर स्ट्रक्चर्स। दिस इज द कैंटिलीवर हाउस विच इज़ 2691 स्क्वायर फीट contemporary residence which is located in the tiny city village of Portuguese। तो इस तरह से देख लीजिए, अपने अपने शौक के अनुसार लोग डिज़ाइन कराते हैं और किस तरह से कैंटिलीवर एक्शन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नाउ सी द वर्ल्ड मोस्ट रिमार्केबल कैंटिलीवर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द लिंक इन दुबई। दिस आर्किटेक्चरल मार्वलस प्रोजेक्ट 67.5 मीटर यानी कि 221 फीट ओवर द सिटी, कनेक्टिंग द ट्विन टावर्स ऑफ वन जेविल इन एन एच सेप। और जो ये 221 फीट की जो सिटी के ऊपर जा रही है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दोनों टावर को, इसमें मोस्टली कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट है और इसमें तरह तरह के जो खेलने उलने के साधन है,
ताकि इसमें क्लब हाउस है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। सिंस इट इज़ प्रोजेक्टेड 221 फीट ओवर द सिटी एंड कनेक्टिंग द ट्विन टावर्स। इस तरह से द लिंक इन टावर जो दुबई में स्थित है, विश्व के सबसे लंबी कैंटिलीवर इमारत है जो कि हाल ही में पब्लिक के लिए खुला है। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर डालिए, कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि आने वाला वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। थैंक यू वेरी मच। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी।